नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल सीरीज है, एक फिल्म है जो आ रही है और उसके तमाम स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है। और इस इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें यही कहना चाहूँगा। हम वो खिलाड़ी है जो कीबोर्ड से है सोचते, हर मिशन में खुद को थोड़ा सा है खोजते। गेम लोग की पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हाय सो मच हाय हाउ आर सौरभ। यू। अच्छा, जिस तरीके से मैंने कहा, हम वो खिलाड़ी है जो कीबोर्ड से है सोचते, हर मिशन में अपने आप को थोड़ा थोड़ा और खोजते। क्या यही लाइन है हमारी जो हम देख पाएंगे 11 तारीख को? द- ये इस लाइन से बढ़ के आप देख पाएंगे। जी तो हमारा शो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। जी 12 जून को लॉन्च हुआ था। जी 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 और ये जो शो है बैकड्रॉप गेमिंग पे है। जी लेकिन गेमिंग से ज्यादा जो बहुत इंटरेस्टिंग है इनके जो किरदार है। जी तो हमारे जो कैरेक्टर्स है जी वो इतने अलग है और अलग अलग दुनिया से आए हैं। एक नॉर्थ इंडियन है, एक साउथ इंडियन है। हमारा जो मेन लीड है जी रघु शाह, जो जी दर्शील सफारी प्ले कर रहा जी है, वो सूरत से है। जी तो इस शो में आपको गेमिंग भी दिखेगी, लेकिन उससे ज्यादा आपको ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिखेंगे और ये कहानी है उनके बारे में। अच्छा दर्शील, आपने कहा कि आप पे कोई स्पाई तो नहीं कर रहा था, क्योंकि आप गेमिंग के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और गेम्स बहुत पसंद है। आपके वालिद साहब भी स्पोर्ट्स को बहुत मानते थे, गेमिंग में थे। तो आपको ऐसा क्यों लगा कोई स्पाई कर रहा था और ये प्रोजेक्ट आपके हाथ लगा? बिल्कुल मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी थी मैं बार बार राइटर का नाम पढ़ रहा था कि यार ये है कौन ये लोग। जी जी करमन आहूजा जी और एडिशनल स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स अली वीर और खुश ने लिखे हैं। तो ये जो लोग हैं इन्होंने इतना ऑथेंटिक, इतना रिलेटेबल स्क्रिप्ट लिखा था जी कि जब मैं पढ़ रहा था, एक तो सबसे पहले मैं हंस रहा था जोर जोर से, लेकिन बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर पेरेंट्स और मेरे कैरेक्टर के बीच में बहुत वो जी क्यूट आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, वो ऐसा सब हो रहा था। और जी उसमें जो लैंग्वेज थी जी वो इतनी सिमिलर थी जी जो मेरी रियल लाइफ के साथ होता है। जब जी हमारे गुजराती में कोई भी कुछ भी ऐसे जी गलत टाइम पे बोलते हैं तो उसको चापला या चापली बोलते हैं। जी तो ये सारी चीजें जब लिखी गई थी, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं पेट भर के हंस रहा था जोर जोर से, क्योंकि ये मेरी लाइफ के साथ बहुत, इट वाज लाइक अ मिरर। एंड इसलिए मुझे डर लगा, क्योंकि मैं गेमिंग भी बहुत करता था बचपन जी में, बचपन से रादर। जी मेरे डैड के पास अटारी कंसोल भी था तो जी वो भी खेला है। उसके बाद 2014 तक ऑलमोस्ट सारे कंसोल जी मेरे पास थे जी एंड मैंने सारी गेम्स खेली है, बहुत ज्यादा खेली है, बहुत डांट खाई है, कॉलेज के लेक्चर्स बंक जी किए हैं, बहुत कुछ हुआ है। सो अच्छा वो सब कुछ ये शो में होना, और फिर एंड में फॉर मी एज एन एक्टर, क्योंकि मैं, जी मेरा एक्टिंग मेरा एक पैशन है, एक जी हॉबी है, लेकिन गेमिंग मेरी लाइफ का एक हिस्सा रहा है। तो ये दोनों चीज का एक मिलाप होना, जी मतलब ये कभी पता नहीं था कि गेमिंग कभी काम आएगा मेरी लाइफ में। सो आई वाज एकदम वो एक थोड़ी शकीला आंखों से मैं देख रहा था राइटर्स को, लेकिन फिर हम लोग सब हंस रहे थे, क्योंकि जी कहीं ना कहीं इवन आर्या सर भी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि उनकी लाइफ के साथ बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं जी जो शायद सभी की लाइफ में होते हैं। सो वाज वेरी हैप्पी एंड बस स्माइल कर रहा था बार बार जब भी मैं पढ़ रहा था तब। अच्छा दर्शील, आपका क्योंकि आपने बताया आप गेम के बहुत शौकीन हैं, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताता है? सर मैं फिलहाल तो चेस खेल रहा हूँ वाह बहुत ज्यादा। वाह मेरी रैंकिंग पहले 800 टच कर चुकी थी और अब मेरी रैंकिंग 600 के नीचे है। मेरा हाल वाह बहुत खराब है चेस में। जी एंड मुझे इससे कोई भी हिसाब से फिर से 800 900 जहां तक भी पहुंचा सकूं मैं पहुंचाना चाहता हूँ। ये करंटली मैं खेल रहा हूँ। आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि सर गेमिंग ऐसा नहीं होता कि लोग सिर्फ गेमिंग के हिसाब से गेमिंग जी करते, लोगों को कहीं कहीं एक एस्केप चाहिए होता है, जी एक अपनी लाइफ से थोड़ा, दिमाग से थोड़ा दूर जाना होता है, जी समथिंग एल्स टू फोकस ऑन। तो इसलिए लोग करते हैं। और मुझे ये रिसेंटली रियलाइज हुआ कि जब मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेता हूँ, कोई चीज में ज्यादा स्पाइरल कर लेता हूँ, तो मैं गेम करना पसंद करता हूँ। एंड आई वुड लाइक टू पुट माई माइंड टू समथिंग, थोड़ा पजल सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक चेस। तो जी अभी फिलहाल मेरा ये हाल है कि मैं चेस के साथ बहुत ज्यादा अटैच हूँ और बहुत अग्रेसिवली खेल रहा हूँ। बहुत मजा आ रही है। आपके इंटरव्यू के पहले भी मैं चेस ही खेल रहा अच्छा अच्छा दर्शील, था। अगर आपका तारे जमी वाला किरदार आज के सोशल मीडिया और गेमिंग वर्ल्ड में बड़ा होता तो कैसा होता?
माइंड ब्लोइंग होता जी बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी क्रिएटिविटी के कारण और जी उसके जो एक अलग नजरिया है उसका लाइफ को जी देखने का, उस चक्कर में वो शायद बहुत ज्यादा आगे होता अपने आपस के लोगों से। ओके दशील भाई, आपके अभिनय में भावनाओं की गहराई किस हद तक आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को इंस्पायर करती है? बिल्कुल, आई फ़ील दैट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब क्या हम हमेशा कहते हैं कि जी बहुत चीज़ों के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। लेकिन देखते ही देखते जी मैं यहाँ पर रघु के साथ जी काफ़ी अटैच हो गया। वो एक 17 साल का लड़का है जी एंड अपनी लाइफ़ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने के लिए रुका हुआ है। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट है। लेकिन अगर उसे एनकरेजमेंट दी जाती है, जब उसके साथ उसको पता होता है कि उसके माँ-बाप उसके साथ हैं या लोग उसके साथ हैं, जी तो वो बिना कुछ सोचे-समझे जो अपनी मंज़िल है वो हासिल कर बैठता है। जी एंड मैं खुद 17 साल का था जब मैं थिएटर जस्ट जॉइन करने वाला जी था। एंड वो मेरी लाइफ़ का काफ़ी एक कहते हैं एक डाइसी वक़्त था। जी एंड जब मैंने उसके साथ रिलेट किया एंड उसकी इनोसेंस वो वो एक वक़्त था जब दिमाग अ, उतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड नहीं था, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी दिमाग में। आज के ज़माने में सभी कुछ सोशल मीडिया इतना बूम हो गया है पैंडेमिक वगैरह के कारण, सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेके बैठे तो मेमोरी बहुत भरी हुई रहती है हमारी। उस टाइम पे थोड़ा बहुत जगह थी जी आस-पास की दुनिया देखने के लिए एंड ब मैंने बस उसमें ही टैप करने की कोशिश की एंड देन एक 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 उसका एक मोट्टो है रघु का कि वो जी जब किसी चीज़ के पीछे ठान लेता है ना, वो मान लेता है कि भाई एक बिलीफ है उसमें कि भाई ये तो आसमान ज़मीन एक करके भी वो कर कर पाता है एंड एज़ अ पर्सनल लाइफ़ मेरे लिए वो लर्निंग थी। तो मैं उस पल को याद करता हूँ, उस एनर्जी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया हुआ है जी 2 महीने के लिए, 2 या जी 3 महीने के लिए। तो मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल गिव एंड टेक हो जाता है विद द कैरेक्टर ऑफ रघु एंड उसकी पूरी जो जर्नी दिखाई गई है 6 महीने में 6 एपिसोड में। जी एंड आई पर्सनली फील इट्स नॉट जस्ट रघु शो में जो भी सारे कैरेक्टर हैं, उनके जो गेमिंग एवाटार्स हैं, इसमें ऐसे-ऐसे बखूबी नंग रंग जी दिखाए गए हैं, इतने अलग-अलग लेयर्स हैं, इतने अलग-अलग क्वर्क्स हैं कि कुछ ना कुछ कहीं न कहीं आपकी लाइफ में वो आपसे जुड़ेगा। सो एंड ये मेरे लिए वन ऑफ माय लव फॉर एक्टिंग बिगैन विद दिस कि जी मैं ऐसे कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ जो कि मैं नहीं हूँ और फिर अगर मैंने वो प्ले कर लिया है तो मैं वो जी रहा हूँ वो कैरेक्टर तो मैं फ्यूचर में वो कैरेक्टर से रेफरेंस ले पाता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एक एक्साइटिंग फैक्टर था बिकॉज रघुस कैरेक्टर एंड मैवरिक जिसे मैंने आपसे बताया मैं जी काफी ज्यादा अटैच हो बैठा उनसे। जी अच्छा नीता जी, अगर मैं आपसे पूछूं, एनीमे से लेकर इंडी फिल्मों तक जनरेशन, जो हमारी आज की जनरेशन है, उनको जटिल और जॉनर बैंडिंग स्टोरी ज़्यादा पसंद है। क्या आप इसे ध्यान में रखते हुए फिल्में बना रही हैं और या बनाना चाहती हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे जो पार्टनर है जी अभिनय देव, जी उन्होंने वो मेरे प्रोड्यूसिंग पार्टनर है जी और हमारी एक कंपनी है आरडीपी पल्प फिक्शन जी एंटरटेनमेंट। क्या ये आपको चैलेंज देता है या प्रेरणा देता है? आई थिंक दोनों, बिकॉज जी आजकल तो ये जो सारे इन्फ्लुएंसर्स जी आ गए हैं, उनका एक नया वेव आया है। जी ये जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जी जो कंटेंट बनाते हैं एंड नॉट नेसेसरी और लॉन्ग फॉर्मेट, काफी सारी नई चीजें आ रही है। तो आई थिंक इट इज बोथ इंस्पायरिंग एंड इट इज चैलेंजिंग बिकॉज इट ऑलवेज मेक्स यू फील कि आपको इससे बेटर बनाना है। नीता जी, अगर मैं आपसे यही पूछूं कि आज का जो सिनेमा है उसके भविष्य में आप किस रूप से देखते हैं? मोर ग्लोबल, मोर पर्सनल और बोथ? आई थिंक इट इज मोर ग्लोबल जी बिकॉज आजकल सब ब्लेंड हो चुका है, जी यू नो। एंड हम भी हमेशा ऐसी स्टोरीज ढूंढते हैं जो ग्लोबल अपील करे, लेकिन ऑफ कोर्स उसको लोकल बनाए, उसको पर्सनल बनाए, उसको रिलेटेबल बनाए। ये गेमर लोग भी अगर आप देखने जाए तो ये जो गेमिंग का फिनोमिना है ये जी ग्लोबल ही है। जी इंडिया में नई चीज है, लेकिन हमने इसको वो लोकल फ्लेवर दिया है। और जी आप जो अगर पर्सनल की बात करते हो तो हर एक इंसान इसके साथ रिलेट करेगा। जी जो भी ये सीरीज देखेगा वो किसी ना किसी कैरेक्टर या किसी ना किसी इवेंट जी को लेके वो रिलेट करेगा कि अरे ये मेरी लाइफ में हो चुका है। जी सो आई थिंक इट शुड बी ग्लोबल, सो यू कैन टॉक टू द होल वर्ल्ड, बट उसको लोकलाइज्ड और इंडियनाइज्ड करके हम एंटरटेनिंग कैसे बनाए, दैट इज आवर मेन गोल।
दर्शील, आप मानते हैं कि जब एक एक्टर अपनी फिल्म करता है और वो बहुत सफल हो जाती है, बहुत सक्सेस हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको लगातार फिल्में मिल रही हैं, लगातार, क्योंकि एक सफल होने का मतलब ये नहीं कि लगातार फिल्में उसको मिल रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? और क्या आपको वाक़ई में ही जब तारे ज़मीं पर आपने इतना बेहतरीन किरदार निभाया, वो किरदार हिट भी हुआ, उसके बाद जो सपोर्ट होता है बॉलीवुड का, जो हमारी इंडस्ट्री का होता है, वो आपको पूरा मिल पाया उसके बाद? देखिए सर, सपोर्ट मुझे अभी सीखने में मिला है कि जी, सपोर्ट टैलेंट को मिलता है। जी, सपोर्ट सही गाइडेंस और सही पाथ को, जब वो टैलेंट को वो गाइडेंस मिलता है, वो सही टाइम मिलता है, वो सही स्टेज मिलता है, तब सपोर्ट जी, मिलता है। जी, आई पर्सनली फील कि मैं देखिए, मैं कोई फैमिली, मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जी, इस फिल्म इंडस्ट्री में। मैं कंप्लीटली ये एक नई दुनिया थी मेरे लिए। जी, एंड मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी उस वक्त। उसके बाद मैंने करीब 3 फिल्में की थी और मेरे बिल्कुल, दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि मुझे अपनी ये एक्टिंग को सुधारना है। मुझे यू नो एक डायरेक्टर्स एक्टर मतलब बनना उतना ही अच्छा होता है, लेकिन एक जेन्युइन एक्टर बनना था। एज एन व्हेन के आपके जो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के डायलॉग बोलना नहीं था, कि जो जी, डायरेक्टर बोल रहे थे वो नहीं करना था। आज के ज़माने में एक्टिंग इतना डेवलप, इतना इवॉल्व हो चुका है कि हम सभी को पता है कि एक्टिंग उससे बहुत ज़्यादा है। इमोशन अपने अंदर भीतर से जी, लाना, कैरेक्टर को ग्रास्प करना, इम्प्रोवाइज करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये मुझे आती नहीं थी, क्योंकि मैं कोई ट्रेन्ड एक्टर नहीं था, फॉर्मली ट्रेन मैंने की नहीं थी। तो मुझे एक ब्रेक लेना था, मैंने एक ब्रेक ले लिया और फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। और वो मैंने ऑल द वे अंटिल पैंडेमिक जी, थिएटर, ऑल ओवर इंडिया, आउटसाइड इंडिया, मैंने करीब 200 से 300 शो किए हैं। एंड तब मैं एज एन एक्टर ही नहीं बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग भी बदला। मुझे फिर पता चला इन डिटेल कि एक्टिंग क्या होता है, रियलिज्म कैसे लाते हैं एक्टिंग को, राइटिंग क्या होता है, ऑडियंस जी, कनेक्ट क्या होता है, बहुत सारी चीजें सर। एंड देन आई वाज लाइक कि चलो अभी मौका है मेरे लिए कि मैं एक आगे जाकर ऑडिशन देना, स्क्रीन टेस्ट देना शुरू कर सकता हूँ। और जब मैंने वो शुरू किया, तो मुझे ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो सपोर्ट मिलने शुरू हो गया, जी, बिकॉज यहाँ पर मैंने अभिनय सर, नीता मैम के साथ मेरा पहला मेजर ओटीटी जी, शो किया है। जी, सो आई फील दैट ऐसा कोई डॉगमा या ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं रखता मैं कि कब सपोर्ट मिला, नहीं मिला, फ़िल्म ऑफ़र मिली, नहीं मिली। मेनली अपने काम पे मैंने ध्यान देने की कोशिश की है। हाँ, मैं छोटा बिल्कुल था, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि जितना ज़्यादा तुम अपने काम पे ध्यान दोगे, जी। जितना इम्प्रूव करने पे ध्यान दोगे, काम आता रहेगा और अच्छा भी काम आता रहेगा। दर्शील भाई, आपने क्योंकि जितने भी किरदार निभाए अभी, उसमें आपके किरदार ने हमें इमोशंस भी दिए, मतलब रुलाया भी, और इसने हमें एक बातचीत छेड़ने की वजह भी दी, क्योंकि गेम लोग है, इसमें बातचीत हो रही है। अब आप कौन सी कहानियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? सर मैंने ना एक नया मतलब मैं पहले बहुत सोचता था कि यार मुझे ऐसा कैरेक्टर प्ले करना है। जी, मैं जब भी कोई फ़िल्म देखता हूँ, मैंने जी, हालाँकि रिसेंटली वो F1 वाली मूवी देखी, जी, तो उसमें वो जो स्टूडेंट है, मुझे तुरंत मन हुआ कि यार ये कैरेक्टर मैं बहुत बखूबी निभा सकता था, मैं बहुत अच्छे से करूँगा अगर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये कैरेक्टर जी, प्ले करने का मौका मिलता है तो। जी, या मैं कोई भी फ़िल्म देखता हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि यार मैं ये कर पाऊँगा, मैं ये कर पाऊँगा। लेकिन फिर ऑन अ पर्सनल स्केल मैंने सोचना ही छोड़ दिया है कंप्लीटली। मैंने सिर्फ़ इस पर ध्यान दिया है कि भाई तुम तैयार बन जाओ, कि जी, कल तुम्हें एक माइथोलॉजिकल एकदम शुद्ध हिंदी जी, संस्कृति वाला कैरेक्टर मिले, जी, या तुम्हें कल कोई एकदम मॉडर्न जी, एनआरआई इंडियन का कैरेक्टर मिले, या तुम्हें परसों कोई नॉर्थ इंडिया का कोई, या कोई तुम्हें कोई एक्शन हीरो प्ले करना पड़े, या फिजिकली कुछ करना पड़े, वेट गेन, वेट लॉस, तो तुम तैयार रहो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे दिमाग में, कि भाई तुम्हारे पास वो सारे स्किल सेट होना जरूरी है कि भाई जो भी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट आए तुम उसके लिए तैयार रहो। तो जी, मैंने मेरा जर्नी एंड स्पेशली आफ्टर गेमर लोग जब मैंने देखा, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक गेमिंग कैरेक्टर में प्ले करूंगा। जी, एक सूरत का लड़का है जो मतलब एकदम डरा हुआ है, लेकिन गेम में बड़ा हीरो बन जाता है, एकदम कमांडर आर्मी वाला बन जाता है, एकदम बिंदास बन जाता है, तो ऐसा कुछ प्ले करूंगा। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। जी, मैं बस अपने आप को तैयार कर रहा था। शायद मैंने पैंडेमिक में इतनी गेम खेल ली तो शायद वो मैनिफेस्ट हो गया, मुझे पता नहीं है। तो मैंने फिर सीखा कि ये सब सोचना थोड़ा नहीं वर्क होता मेरे जी, लिए। मैं बेटर है कि मैं तैयार रहूं, कि कल अगर कोई मुझे अगर सिंगिंग के लिए भी आ गया तो बिल्कुल, मेरी आवाज़ तैयार होनी चाहिए कि भाई मैं ट्रेन करके
जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। सो दैट इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड। नीता जी, इसके बाद क्या ये जो गेम लोग है कंटिन्यू रहेगा? कोई हम गेमिंग का यूनिवर्स भी आपके माध्यम से देख पाएंगे फ्यूचर में? तो गेमर लोग, आई मीन आई होप ऑडियंस जी विल लव इट, और प्लेटफॉर्म भी सीजन 2 सैंक्शन करे जल्द ही। लेकिन हमने गेमर लोग के एंड में जो क्लाइमैक्स है, जी जी उसके एंड में हमने एक हिंट छोड़ा है कि जी सीजन 2 में जी आप रघु शाह यानी कि दर्शील को जी कैसे किस अवतार में देखेंगे, वो हमने एक छोड़ दिया है जो एकदम सरप्राइज होगा लोगों के लिए। तो ऑफ कोर्स इसको हम आगे ले जाना चाहेंगे। और ये आज आपने अच्छा आइडिया दिया अबाउट मल्टीवर्स, एक यूनिवर्स बना सकते हैं पूरा गेमिंग का, है ना दर्शील? या एब्सोल्युटली, आपने भी कहा कि ईशान अवस्थी का कैरेक्टर है, जी सो कुछ ना कुछ कोई ना कोई कनेक्ट हम कर सकते हैं, यू नो, विद बॉलीवुड या कोई फिल्म, या क्योंकि आजकल ऐसा भी हो गया है कि वेब जी सीरीज भी एंड में फिल्म बन जाती है। जी हॉलीवुड में अभी एक वेब सीरीज थी पीकी ब्लाइंडर्स, जो बहुत हिट वेब शो है, तो उसकी फिल्म आ रही है। वो ब्रेकिंग बैड का भी कुछ सोच रहे हैं, तो शायद गेमर लोग की भी अगर फ्यूचर में फिल्म बने तो मजा आ जाएगा। अच्छा दर्शील भाई, आखिरी दो सवाल। आपने फिल्मों में बहुत ही कम उम्र में अपनी स्टार्टिंग की। आज की जनरेशन यूट्यूब, स्विच और रील्स कर रही है, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि एक नई अपॉर्चुनिटी है, जी एक कंप्लीटली नया ज़रिया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी एक्टिंग का क्या कमाल था कि बहुत कम लोगों को मौका मिलता था। जी आज ओटीटी, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जो कुछ भी बाहर आ गया है, आप कहीं पे भी अपनी एक्टिंग दिखा सकते हो और जी आपको वो ऑडियंस मिल जाएगी। इनफैक्ट जो काम के भी लोग हैं, तुम्हारे जो प्रोड्यूसर है, जी कास्टिंग डायरेक्टर है, वो भी थोड़ा बहुत आपका कंटेंट देखकर यू नो डिसाइड करते हैं कि यार इस बंदे में टैलेंट है, नहीं जी है। आज सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म आ गया है, सबके अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए, विंडो ऑफ जी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो गई है। तो मैं तो ये बहुत ही अमेजिंग सा चाहता हूँ। मैं बस कभी-कभी सोचता हूँ कि मैं ये सब रील वगैरह में उतना मानता नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअली सोशल मीडिया, मतलब मैं उतना कनेक्टेड नहीं रहता हूँ। मैं कभी-कभी छोटा-मोटा डाल देता हूँ, जी लेकिन ज्यादातर इट्स रिगार्डिंग माय वर्क। एंड मैं इन पर्सन यू नो प्रेफर करता हूँ, लोगों से मिलकर बात करके, उनके सामने ऑडिशन देकर, मैं पर्सनली वो प्रेफर करता हूँ। बट ओवरऑल इट्स अ क्रेजी एटमॉस्फेयर, फ्रैंकली स्पीकिंग, यू नो, जी सभी पूरी दुनिया के लोग इनफैक्ट इसका यू नो मजा उठा रहे हैं। भाई, आखिरी सवाल और मैं इनसे करूंगा जाते जाते कि आज के दौर में जब सब कुछ इंस्टेंट कंटेंट हो गया है और वायरल फ्रेम बन गया है, आपके लिए सच्चा अभिनय क्या मायने रखता है? अम, मेरे लिए सच्चा अभिनय ऑन ग्राउंड मायने रखता है सर। जी मेरे पास पूरा ऑप्शन था कि मैं कोई कोर्स पढ़ने चला जाऊँ, जी मैं एक्टिंग का कुछ स्कूल जॉइन कर लूँ। लेकिन जब मैं फ़िल्म सेट पे रहता था, मैं सबसे ज़्यादा सीखता था। मैं जब थिएटर स्टेज पर था, तब मैं सबसे ज़्यादा सीख रहा था। तो मेरे लिए ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जी रखता है, और वन ऑन वन टाइम जो एक रहता है। जी आज अब अगर आप किसी बड़े डायरेक्टर, अब अभिनय देओल सर हमारे जी शो के क्रिएटिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सेकंड यूनिट डायरेक्टर भी रहे हैं। जी और वो मतलब टेक्निकली एक शो रनर थे हमारे शो के, और उनके साथ जभी भी मैं रूम में था, मेरे नाक, कान, आँख, मेरी सारी 6 सेंसेस, मेरी सातों 7 सेंसेस खुली रहती थी। जी यू नो, आई प्रेफर टू बी इन दीज़ रूम्स। आई प्रेफर कि यार ये ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है वो इनवैल्यूएबल है, क्योंकि ये आपको अभी शायद समझ में ना आए, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर समझ में आएगा और काम भी आएगा। सो मेरे लिए ये बहुत-बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और बहुत मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, और अभी इसका यू नो एक्सपीरियंस एकदम उभर के बाहर आ जी रहा है। सो इट्स विद गेमर लोग स्पेशली, तो इट्स ग्रेट फन। नीरज जी, जाते जाते एज अ प्रोड्यूसर आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम अब इसके बाद देख पाएंगे और एंटरटेन हो पाएंगे? तो अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स है जो जी पाइपलाइन में है। जी एक सीरीज है जो एक प्लेटफॉर्म के साथ है, जो जी अभी हम अनाउंस नहीं कर जी सकते। जी बट इट इज डार्क कॉमेडी थ्रिलर, जी जो अभिनय का स्पेस है कंप्लीटली, जो उन्होंने डेली बेली और ब्लैकमेल जी में किया था। जी तो ये एक सीरीज है जो हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स गेमर लोग सीजन 2 होपफुली। और इसके अलावा हमने काफी सारे फिल्म डेवलप करे हैं, जी फिल्म स्क्रिप्ट्स। तो जी वो उसका प्रोसेस भी चल रहा है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही कहना चाहेंगे कि दर्शील का इंतज़ार रहेगा सेकंड सीज़न का। और नीता जी ने हालांकि अभी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, खोले नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है जब भी वो सरप्राइजेज का पिटारा खोलेंगी तो बहुत एंटरटेनिंग प्रोजेक्ट्स इसकी तरह हमारे सामने आएंगे और हम एंटरटेन हो पाएंगे। थैंक यू टॉकिंग टू अस बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।